तो आइए अब जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर में क्या क्या रीडिंग्स आती हैं। बेसिकली पल्स ऑक्सीमीटर दो चीज़ बताता है मुख्य रूप से, एक तो पल्स बताता है और साथ ही बताता है कि SpO2 का कंसंट्रेशन कितना है, यानी ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम जानें कैसे, जब पल्स ऑक्सीमीटर हम खरीद के लाते हैं तो हम कैसे समझें कि ये जो पल्स ऑक्सीमीटर लिया हुआ है ये सही काम कर रहा है, ये एक्यूरेट है या नहीं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफिकेशन करने का, क्योंकि जब भी आप शॉप से खरीद के लेके आएंगे आपको समस्या आएगी कि पल्स ऑक्सीमीटर कहीं लो वैल्यू तो नहीं दे रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप ऑलरेडी कोई स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं जिसमें कि पल्स की रीडिंग आती है, या आप एप्पल वॉच सीरीज़ 6 यूज़ करते हैं, इसमें SpO2 कंसंट्रेशन प्लस पल्स दोनों बताता है, तो आप उससे अपने जिस किसी भी हैंड में आप वॉच पहनते हैं, सपोज आप लेफ्ट हैंड में पहने हुए हैं, तो उसी के ही आप मिडिल फिंगर में इसको, या आप राइट हैंड में अगर वॉच पहने हुए हैं तो उसी के ही मिडिल फिंगर में आप पल्स ऑक्सीमीटर को लगा के उसी शॉप में जहाँ पर भी आप परचेस कर रहे हैं वहाँ एटलीस्ट पल्स को, अगर आपके स्मार्ट वॉच में पल्स का ऑप्शन है तो करंट पल्स को स्टार्ट करके और जो ऑक्सीमीटर में जो पल्स की वैल्यू आ रही है उसको एटलीस्ट आप मैच करके देख सकते हैं कितना वेरिएशन है या वेरिएशन नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो वेरिएशन दैट मीन्स इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट जो पल्स ऑक्सीमीटर की वैल्यू है वो लगभग सही आएगी। इस प्रकार एक अंदाज़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप अच्छी एक वॉच यूज़ कर रहे हैं, एप्पल, सैमसंग और एनी अदर गुड ब्रांड विच इज़ देयर इन द स्मार्ट वॉच मार्केट। सो दिस इज़ अ वे टू चेक द पल्स ऑक्सीमीटर की एक्यूरेसी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के बेसिस पे पल्स ऑक्सीमीटर को आइडेंटिफाई करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है कि कई बार पल्स ऑक्सीमीटर में अगर वैल्यू लोअर साइड में आई तो अननेसरी पैनिक हो सकता है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है तो आप एटलीस्ट 2 या 3 लोगों को लगा के ट्राई करके देखें उसको उसी समय जब आप परचेस कर रहे हैं। अगर उन सभी की वैल्यू अगर लोअर साइड में दिखाएं तो समझ लीजिए कि दिस इज़ ए फॉल्टी डिवाइस। अदरवाइज और सबकी वैल्यू लगभग एटलीस्ट 96%, 97% के आसपास आएँ या 99% के आसपास आएँ तो मान के चलिए डिवाइस परफेक्टली वर्क कर रहा है और अच्छा डिवाइस है और ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे ये एक तरीका है कि आप इसकी एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कम से कम। सो ये स्टेप्स कुछ आप इसमें ले सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के परचेजिंग के दौरान और इसके एक्यूरेसी को आइडेंटिफिकेशन करने के समय, बिकॉज अदरवाइज देयर इज़ ए पैनिक हो सकता है। सो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी पल्स ऑक्सीमीटर को लेके। I hope you enjoy all these things. Thank you very much.